दोस्तों, संतोष सात्विक जीवन की पहचान है। तथापि निरंतर आगे बढ़ने की लालसा में दोष नहीं, अपितु अधिक से अधिक प्राप्त करने का लालच हानिप्रद है। और वो किस प्रकार हानिप्रद है, आइए जानते हैं इस छोटी सी स्टोरी में। कहानी कुछ यूं है कि किसी गांव में एक दिन कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। उन पहलवानों में से एक पहलवान ऐसा भी था जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते थे। खैर, स्पर्धा शुरू होने से पहले मुखिया जी आए और बोले, भाइयों, इस वर्ष के विजेता को हम 3 लाख रुपए के इनाम देंगे। इनामी राशि बड़ी थी। पहलवान और भी ज्यादा जोश से भर गए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। कुश्ती स्पर्धा आरंभ हुई और वहीं पहलवान सभी को बारी बारी से चित्त करता रहा। जब हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक ना पाए तो उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने वहां मौजूद दर्शकों को भी चुनौती दे डाली। है कोई माय का लाल जो मेरे सामने आए और मुझे हिम्मत करके हरा के बताए। वहीं खड़ा एक दुबला पतला व्यक्ति यह कुश्ती देख रहा था। पहलवान की चुनौती सुन उसने मैदान में उतरने का निर्णय ले लिया और पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर पहलवान उस पर हंसने लगा और उसके पास जाकर कहा, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? होश में तो है? तब उस दुबले पतले व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया और उस पहलवान के कान में जाकर कहा, अरे पहलवान जी, कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा। आप ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे दे दूंगा और साथ में 3 लाख रुपए और दूंगा। आप कल मेरे घर आकर ले जाना। आपका क्या है, सब जानते हैं कि आप कितने महान हैं। एक बार हारने से आपकी कोई ख्याति कम थोड़ी हो जाएगी। कुश्ती शुरू होती है। पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता है और फिर हार जाता है। यह देख सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं और उसे घोर निंदा से गुजरना पड़ता है। अगले दिन वह पहलवान शर्त के पैसे लेने उस दुबले व्यक्ति के घर जाता है और 6 लाख रुपए मांगता है। तब वह दुबला व्यक्ति बोलता है, भाई किस बात के पैसे? पहलवान कहता है, अरे वही जो तुमने मैदान में मुझे देने का वादा किया था। दुबला व्यक्ति हंसते हुए बोला, वह तो मैदान की बात थी मेरे दोस्त, जहां तुम अपने दावपेच लगा रहे थे और मैंने अपना लगाया। पर इस बार मेरा दावपेच तुम पर भारी पड़ा और मैं जीत गया। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि थोड़े से पैसों के लालच में वर्षों के कड़े परिश्रम से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ पल में मिट्टी में मिल जाती है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अगर कोई त्रुटि है, कोई प्रशंसा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर आभार।